तो आज से शुरू हो रही है इंडिया और इंग्लैंड की मच अवेटेड टेस्ट सीरीज। और आज का मैच जब शुरू हुआ तो भारतीय फैंस को एक झटका जरूर लगा होगा, एक सपना टूटा होगा। अब ओपनिंग में रोहित शर्मा नहीं दिखेंगे और 2 डाउन में विराट कोहली नहीं होंगे। हमें अक्सर इसकी आदत नहीं है, लेकिन अभी ये एक हकीकत है जिसे स्वीकार करना पड़ेगा। आदत डालनी पड़ेगी कि अब ओपनिंग पर रोहित शर्मा नहीं दिखेंगे और नंबर 4 पर विराट कोहली नहीं। वो 2 दिग्गज जिन्होंने एक दशक तक इंडियन क्रिकेट को अपने कंधों पर उठाया, अब टेस्ट क्रिकेट से विदा ले चुके हैं। और उनके जाने से जो खालीपन पैदा हुआ है वो सिर्फ कुछ खाली सीटें नहीं है, वो खालीपन इतना बड़ा है कि आने वाली पूरी एक पीढ़ी की किस्मत तय कर सकता है। तो इन दोनों की गैर मौजूदगी से भारतीय टीम का बल्लेबाजी लाइनअप इंग्लैंड के एक्सपीरियंस और एग्रेसिव बैटिंग लाइनअप के मुकाबले कितना कमजोर नजर आता है। और क्या हम केवल अपनी गेंदबाजी के दम पर सीरीज में कुछ कर गुजरेंगे या हमें फिर से एक ट्रांजिशन फेज वाली कहानी तैयार करनी पड़ेगी। जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो इस सीरीज का पहला टेस्ट शुरू हो चुका होगा, तो हम कितने सही होंगे कितने गलत होंगे इस पूरे सीरीज के बाद पता चल जाएगा। दोस्तों, ये कोई आम सीरीज नहीं है, ये एक जनरेशनल शिफ्ट है जो हमारी आंखों के सामने लाइव हो रहा है और दांव पर है इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर। यह बदलाव ऐसे वक्त पर आया है जब इंडिया को इंग्लैंड में खेलना है। 2021 में इंडिया का इंग्लैंड दौरा मिले जुले परिणाम लेकर के आया था और फिर 2024 में इंडिया ने जब इंग्लैंड को 4-1 से घर में हराया तो उस जीत की बुनियाद इन्हीं सीनियर बैट्समैन के कंधों पर थी। अब वही जीत इंडिया दोहराना चाहती, लेकिन इस बार इंग्लैंड की जमीन पर जहाँ हिस्टोरिकली इंडिया का परफॉर्मेंस कमजोर रहा है और सबसे बड़ी बात, इस बार बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से नया और रिस्ट्रक्चर्ड है। यानी अब सवाल सिर्फ मैच जीतने का नहीं, अब सवाल है लीडरशिप, एग्रेशन और हिम्मत का। अब देखना ये है कि क्या ये नई बैटिंग यूनिट जो टैलेंट से भरपूर है उस लेवल पर माइंड और गेम को कंट्रोल कर पाएगी जिस पर विराट और रोहित करते थे। तो मिलिए टीम इंडिया के उस चेहरे से जिनके कंधों पर एक नई शुरुआत की पूरी जिम्मेदारी डाल दी गई है। शुभमन गिल 25 साल के इस यंग कप्तान को सिर्फ टीम को लीड करने का काम नहीं मिला, बल्कि इंडियन बैटिंग फिलॉसफी को नए सिरे से गढ़ने की उम्मीद भी उन्हीं से की जा रही। ये सिर्फ पुराने खिलाड़ियों को रिप्लेस करने का मामला नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को फिर से डिजाइन करने की कोशिश है। शुभमन ने अभी तक अपने छोटे से टेस्ट करियर में जबरदस्त प्रॉमिस दिखाया है, लेकिन अब उनके पास सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि डबल रोल है, कप्तानी भी और इस यंग लाइनअप में सीनियर बैटर की भूमिका भी निभानी है। इस सीरीज के लिए जो बैटिंग कोर चुनी गई है वो एक तरह से यूथ और एक्सपीरियंस की कच्ची पक्की मिक्सिंग है। यशस्वी जायसवाल ने हाल ही के टेस्ट में इंडिया के लिए शानदार परफॉर्मेंस दी, लेकिन इंग्लैंड के कंडीशंस में उनका तजुर्बा कम है। दूसरी तरफ केएल राहुल एक्सपीरियंस तो है, लेकिन ओवरसीज कंडीशंस में कंसिस्टेंसी की कमी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। और फिर आता है करुण नायर का नाम, जो कई सालों बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। उनके साथ हैं साई सुदर्शन, जिन्हें पहली बार टेस्ट कैप मिलने जा रही। इन दोनों नामों से साफ हो जाता है कि इंडिया अब नई और भरोसेमंद बैटिंग ऑप्शंस खोजने की हड़बड़ी में है। लेकिन इस बैटिंग लाइनअप की सबसे दिलचस्प बात है लीडरशिप डायनामिक। तो कप्तानी की कमान दी गई है ऋषभ पंत को। इसका मतलब साफ है, इंडिया पूरी तरह से अपनी नई पीढ़ी पर भरोसा कर रही है। पंत का अग्रेसिव अंदाज और टफ सिचुएशंस में उनकी प्रूव ट्रैक रिकॉर्ड उन्हें बेहद अहम बनाती है। मगर सवाल ये है कि शुभमन और पंत की ये जोड़ी उस स्टेबिलिटी को रिप्लेस कर पाएगी जो विराट और रोहित ने पिछले 10 सालों में दी थी। जवाब आज से मिलना शुरू हो गया है। अब इस पूरी तस्वीर के दूसरे कोने में खड़ी है इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप, जो इंडिया की एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से बिल्कुल अलग है। बेन स्टोक्स की कप्तानी में खेलने वाली ये टीम एकदम सेट नजर आती है। जो रूट और हैरी ब्रूक जैसे बल्लेबाज इसमें पहले से ही दमदार प्रदर्शन कर चुके हैं। खास करके जो रूट, वो तो इस वक्त अपने करियर की सबसे बेस्ट फॉर्म में हर कंडीशन में रन बना रहे हैं और खुद को मॉडर्न क्रिकेट के लीजेंड्स में शुमार करवा चुके हैं। इंग्लैंड की बैटिंग की एग्रेसिव सोच का नतीजा है कि हैरी ब्रूक जैसे धाकड़ बल्लेबाज उभर करके सामने आए, साथ में ओली पॉप जैसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर और बेन स्टोक्स खुद एक ऐसे ऑलराउंडर जो मैच का पूरा रुख पलट सकते हैं। इस टीम की बैटिंग सिर्फ एक तरफा हमला नहीं है, ये हर एंगल से अटैक कर सकती है। और फिर घर की बात कुछ और ही होती है, ये बात तो माननी ही पड़ेगी। इंग्लैंड की होम कंडीशंस एक अलग ही लेवल का चैलेंज देती है। सीमिंग पिचें, ठंडी हवाएं और मौसम का हर पल बदलता मूड, ये सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जो भारत की टीम को हमेशा से परेशान करता आया है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को तो इन सब के पिछले जन्मों से आदत है। उन्हें पता होता है कि पिच कैसे पढ़नी है, बॉल कितना स्विंग करेगा और कब डिफेंस खेलना है, कब काउंटर अटैक करना है। इसी वजह से जब मैच कांटे का होता है तो इन्हीं छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ जाता है। अब थोड़ा आंकड़ों की तरफ चलते हैं और देखते हैं इंडिया को असल में कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अब तक कुल 136 टेस्ट मुकाबले हुए हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच। इनमें इंग्लैंड ने 53 जीते हैं और इंडिया ने सिर्फ 35। और सबसे बड़ी बात, इंडिया ने इंग्लैंड में आखिरी बार 2007 में टेस्ट सीरीज जीती थी। 2007 से लेकर के 2014 टेस्ट सीरीज की पूरी कहानी, ये तीनों वीडियो रिकमेंड पर आ चुकी है। आपने अभी तक ना देखा हो तो जरूर देखिए। तो लगभग 20 साल पहले वो जीत आई थी, तब उस टीम में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण और गांगुली जैसे सीनियर खिलाड़ी थे जिन्होंने मुश्किल मौके पर टीम की बल्लेबाजी की कमान अपने हाथों में ली थी।
और 2007 वाली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि उस जीत का फॉर्मूला क्या था और उसके बाद ऐसा क्या गलत हुआ कि हम एक भी सीरीज नहीं जीत पाए। और तब से इतने सालों से इंडिया इंग्लैंड में जीत की तलाश में है और वो भी तब जब इंग्लैंड की टीम लगातार नई सोच के साथ मैदान में उतर रही। 2024 में इंडिया ने भले ही घर पर 4-1 से इंग्लैंड को हराया हो, लेकिन वो इंडिया की पिचों पर हुआ था जहाँ स्पिनर्स का जलवा होता है और बैटिंग भी घरेलू परिस्थितियों की वजह से आसान लगती है। लेकिन जब बात इंग्लैंड की होगी जहाँ पिचें मूव करती, बॉल हवा में तैरती और मौसम कुछ भी कर सकता है, तो कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। अब सबसे बड़ा फैक्टर जो इंडिया को भारी पड़ सकता है वो है अनुभव का अंतर। इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दर्जनों टेस्ट इन्हीं कंडीशंस में खेले। वहीं इंडिया की टीम में बहुत से बल्लेबाज ऐसे हैं जो या तो नई उम्र के हैं या अभी तक इस तरह के हालात में टेस्ट नहीं हुए हैं। ऐसे हालात में सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस और मैच सिचुएशन को पढ़ने की समझ ही मैच जितवाती है और यही चीज इंग्लैंड के पास भारी मात्रा में मौजूद है। हैरानी की बात यह है कि पूरी भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी के टोटल टेस्ट रन लगभग 13,000 के आसपास है और अकेले इतने ही रन जो रूट ने बनाए हैं, तो समझा जा सकता है कि मुकाबला किसके हक में ज्यादा ठहरता है। अब इंडिया की तैयारी में एक और पेच आ गया है और वो जुड़ा है गौतम गंभीर से, जो इस वक्त टीम इंडिया के हेड कोच है। हाल ही में उन्हें एक फैमिली इमरजेंसी के चलते इंडिया लौटना पड़ा था। टीम के पास अगर कोई पुराना कोच हो तो नई टीम को भी एक विनिंग जोन में लाया जाना आसान होता है, लेकिन गंभीर एक नए कोच तो है ही, साथ ही उनका पिछला टेस्ट असाइनमेंट किसी खौफनाक ख्वाब से कम नहीं गुजरा है। इस सीरीज की कहानी भी वही है। 5 टेस्ट है, 5 के 5 विदेशी धरती पर खेलने, लेकिन इस बार ना रोहित है और ना ही विराट। और जब टीम में यंग और अनप्रूव्ड बैट्समैन हो तो कोचिंग और सपोर्ट सिस्टम की जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। अभी एक और कहानी कि अगर कोच और कप्तान के कॉम्बिनेशंस सही नहीं बैठे तो विराट कोहली और अनिल कुंबले जैसे हालात होते, और अगर कोच और कप्तान की ट्यूनिंग बैठ गई तो फिर राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा या रवि शास्त्री विराट कोहली वाली जोड़ी इतिहास रच जाती है। शुभमन गिल ने वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग के अंडर अपनी कप्तानी का नमूना पेश किया था, लेकिन यह पहली बार होगा जब वो गंभीर की स्ट्रेटेजी के अंडर अपनी कप्तानी का हुनर दिखाएंगे। अगर ऐसे में एक भी दांव उल्टा सीधा हुआ तो पूरी की पूरी सीरीज के लेने के देने पड़ सकते हैं। जरूरत है प्लेयर्स की आपस में ट्यूनिंग की, कोच और कप्तान को मिलकर आगे बढ़ने की, ताकि मुश्किल लम्हों पर कड़े फैसले आसानी से लिए जा सके। क्योंकि इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि भारत की बल्लेबाजी इंग्लैंड की बल्लेबाजी के मुकाबले एकदम बौनी साबित होने वाली है। इंग्लैंड का कूल और एग्रेसिव नेचर उनकी बैटिंग के मामले में तो फिलहाल फेवरेट बनाता है, और अगर हमारी बल्लेबाजी इंग्लैंड की बल्लेबाजी का 30 से 35% भी परफॉर्मेंस कर ले तो बाकी काम हमारी गेंदबाजी कर सकती है। अगर पीछे मुड़ करके देखें तो इंडिया की यंग बैटिंग लाइनअप ने इंग्लैंड की जमीन पर काफी बार संघर्ष किया है। जब भी टीम इंडिया ट्रांजिशन फेज में रही है, यानी पुराने दिग्गज जा चुके हैं और नए चेहरे टीम में आए हो, तो विदेशी दौरों पर हार का सिलसिला ज्यादा दिखा है। इंग्लैंड जैसे देश जहाँ पर पिचें स्विंग करती है, मौसम पल में बदलता है और बॉल हर वक्त कुछ नया करने की कोशिश में रहती है, वहाँ तो हालात और भी कठिन हो जाते हैं। 1990 और 2000 के शुरुआती सालों में भी इंडिया ने कई बार यंग बैटिंग लाइनअप ट्राई की थी, लेकिन रिजल्ट अक्सर निराशाजनक ही थे। लेकिन हाँ, हर कहानी में ट्विस्ट भी होता है। फिर चाहे वो अपने डेब्यू में गांगुली और द्रविड़ का इंग्लैंड की जमीन पर बेहतरीन प्रदर्शन हो या फिर विराट कोहली का 2018 वाले सीरीज में जबरदस्त कमबैक, कई बार इन्हीं मुश्किल हालातों में हीरो निकल करके सामने आते हैं। अब सवाल ये है कि आज की ये नई पीढ़ी जो बैटिंग में इंडिया का भविष्य मानी जा रही है, उनमें भी वैसे ही मेंटल स्ट्रेंथ है? क्या ये प्लेयर्स उस लेवल का टेम्परामेंट और टेक्निकल फाइनेंस दिखा पाएंगे जितने सालों से इंग्लैंड में जीत के लिए जरूरी रहा है, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? तो इस पूरी वीडियो में हम ये बात करना चाहते थे कि भले ही भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप इंग्लैंड के अनुभवी और स्टारडम से भरे बैटिंग के सामने थोड़ा कमजोर नजर आती, लेकिन जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया गया है वो खिलाड़ी डोमेस्टिक सर्किट में तब कर यहाँ तक पहुंचे, इसलिए स्टॉक्स हाई है। इस सीरीज इन खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन मौका होगा खुद को स्थापित करने का, जैसे आज से 30 साल पहले सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने किया था। दोनों ने लॉर्ड्स में डेब्यू किया और दोनों ने बेहतरीन पारियां खेली। इस बार यही मौका साई सुदर्शन के पास भी होगा। वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह के पास एक गोल्डन चांस है खुद की काबिलियत को रेड बॉल फॉर्मेट में साबित करने का। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।